आसन देना, ट्रीटमेंट देना, उसको सुख पहुंचाने के लिए साधन देना, यही इसकी जिम्मेदारी है। और बाकी इसके अंदर कोई भी क्षमता नहीं है, और कोई क्षमता है ही नहीं। और अगर किसी घर के जिम्मेदार लोगों ने अपने घरों में अगर कलेश पैदा कर रखा होगा तो उनको यो भी नहीं मिल पाएगा सुख चैन से, इसका भी सुख चैन से नहीं मिल पाएगा। इसलिए साथियों, सदगुरु के मेल में लोक और परलोक दोनों बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? यही बन जाता है। क्यों? जब हमारे घर में कहीं से शोक पैदा होता है, कोई दुखी पॉइंट आ जाता है, घटिया कर्म को लेकर सामंजस्य में मिलन हो जाता है, परिवार के अनशन चल जाता है, तो फिर उसको सुधारने का रास्ता केवल सत्संग होता है। साथियों, हमारे आपके अंकुश में तो बिगड़ी औलाद को सुधारने का भी ताकत नहीं है। अगर आप चाहोगे ना कोई औलाद शराब पीने लग जाए, गुटखा खाने लग जाए, चोरी करने लग जाए, व्यवहार करना व्यविचार करने लग जाए, उसको मैं सुधार दूं? आपके हमारे अंकुश में इतनी भी ताकत नहीं है जो उसको सुधार दिया जाए। केवल सदगुरु के सत्संग में और ज्ञान में इतनी क्षमता होती है जो इन लोगों को निकालते रहते हैं और जानते हैं किस समय पर क्या किया जाए। हमारा आप नहीं जानते किस समय पर क्या किया जाए। हम तुम तो अज्ञानता में आकर सजा किसी और ढंग से देगी थी, देती की और ढंग से दे देते। देखो, बहुत से ऐसे भाई हैं और बहनें भी, पति की नाकाचकी में पति अगर मजबूत होता है और नारी कमजोर होती है, शरीर से नहीं ज्ञान में और व्यवस्था में कमजोर होती है, तो पति का ताड़ना भी सहन करेगी और कभी कभी डंडा भी सहन करना। तो सजा देनी होती है कुछ और हम दे जाते हैं कुछ। हमको ये भी जानने कि समय पर क्या सजा दी जाए। ये साथियों, ऐसा किसी को मौका ना हो और पहले ही आगाज हो जाए कि हमारी दृष्टि कैसे ठीक होगी, तो हम बहुत बड़ी तूफान से पार करके सुख की जिंदगी में चले जाते हैं साथियों। किंतु जाएगा वही जो सुजान होगा, सूजन होगा और विमल बुद्धि उसके पास होगी। अगर उसके पास बुद्धि है और विमलता लानी है बुद्धि के अंदर, तो साथियों सत्संग में जाना ही पड़ेगा। और जो लोग अपने धन को बढ़ाना चाहते हैं तो पहले शाकाहारी हो जाओ और फिर सत्संग में अपनी पूंजी खर्च करने लगो। आज 1 रुपया खर्च करो, जब 1 रुपया का प्रतिफल तुमको मिल जाए तो फिर 2 रुपये खर्च करो, 2 रुपये का प्रतिफल तुमको सदगुरु देगा, फिर 4 रुपये खर्च करो। हम नहीं कहते कि आप अपने परिवार की सारी पूंजी को सदगुरु पर लुटा दीजिए। अरे भाई, अगर बच्चा पढ़ेगा तो फीस तो देगा ना देगा। अगर फीस बिल्कुल नहीं देगा तो बच्चे का नाम स्कूल से कट जाएगा। इसलिए साथियों, महाराज जी ने बोला है, अरे ये जो त्रयोदशी का भंडारा होता है, इसमें जो आप खर्च करते हो, खुद इकट्ठा करते हो, खुद ही बना कर खा लेते हो, बचा क्या? अरे दूसरों को भी खिलाओ। अगर आप लोग अपने लिए भी बनाओ और दूसरों को भी बनाकर खिलाओगे तो वो अनाज, वो पैसा और वो बरकत आपको दे दी जाएगी। तो लेने के लिए तैयार हो जाओ। किंतु हम तुम रास्ते ढूंढते गलत कि इस रास्ते से अमीर हो जाऊंगा, उस रास्ते से अमीर हो जाऊंगा, ऐसा करो। गलत रास्तों से कभी ना अमीर होता। देखो, गुरु महाराज सुनाया करते थे, चम्बा के घाट में एक बार जा रहे थे गुरु महाराज, उनके साथ 8-10 गाड़ियां थी और एक फूलंदे नाम की एक महिला थी, फूलंदे नाम की महिला, सबने सुना होगा ना। जो अब से पहले 30-40-45 साल पहले लोग जर्मनी होंगे, उन्होंने सुना होगा। फूलंदे नाम की महिला थी, वो चोरी लूट करके ही अपना जीवन यापन करती थी और उसका इतना बड़ा गैंग था जिधर वो फूलंदे की आंख उड़ गई और देख लिया उसके गैंग ने, उसको मार दिया। वो जिंदा नहीं रहता था। जब फूलंदे की आंख जिधर समझो उसको इशारा हो गया कि इसको वहां हो गया, गुरु महाराज के काफिले को घेर लिया। फूलंदे के काफिले ने गुरु महाराज के काफिले को घेर लिया। अब की बार अच्छी मुर्गी पलने पड़ गई तो गुरु महाराज ने गाड़ियां रोक ली। वहां घाटे बड़ी टेढ़ी मेढ़ी साथियों, जिन्हें देखी होगी उसको पता है।
उस घाटी इतनी खराब है कि कहीं पूरा उतरने का रास्ता ना कहीं चढ़ने का रास्ता, और बहुत बहुत ऊंचे नीचे खोरे बने हुए हैं। वहां पर जब आकर खड़े हो गए तो फूलन ने खुद घोड़े पर आई, घोड़ा आना खड़ा कर दिया और खड़ी हो गई। महाराज जी कहने लगे बोलो उच्ची। तो उनका तो काम वही था, किंतु जब देखा उनका दर्शन हुआ तो फूलंदे का पानी गायब हो गया। कहने लगे महाराज जी मैं क्या बताऊं आपसे, क्या करूं? बोले बेटा अगर चोरों के घर महल बने होते, उनके बच्चे फूलते फलते हुए होते तो दुनिया चोरी करने लग जाती। बच्चा तुम्हारा सुख चैन सब छीना हुआ है, रात भर ऐसे जंगलों में तुम अपना जीवन बिता रहे हो, मच्छी मक्खी और मच्छर तुमको लोग सताते हैं, तुम अपने जीवन के बारे में कुछ नहीं समझ रहे। बताओ बच्चा क्या चाहिए? बोले महाराज जी हमें तो जो आपने दे दिया बस यही चाहिए। कहने लगे तो आश्रम आ जाना बच्चा। हमने अपनी नई आंखों से देखा, फूलों के आश्रम पर आई और गुरु महाराज के चरण पकड़ने के लिए जब उसको समय नहीं मिला तो 12 फीट ऊंचा मंच था और मंच पर गुरु महाराज के अलावा कोई चढ़ नहीं सकता था, ऐसा प्यारा लगता था लगातार। किंतु जब फूलन आई और उसको भूख लगी गुरु महाराज की, खटाखट खटाखट 2 सेकंड नहीं लगे गुरु महाराज के ऊपर जाकर चरण छुए और ऊपर से चढ़ने लगा दिया। तो खुद भी ऐसे दिल फेंक लोग और पुरुष और महिलाएं जन्म ले रही थी इस बात की भूमि पर, और जिस दिन का गुरु महाराज के संग उनका मिलन हो गया, सब हो गया, साथियों माला घुमाने लगे। तो आप हम कितने क्या बुरे कर्म करते हैं, ये तो कुछ भी नहीं, इसी में उलझे रहते हो। अरे जरा इसमें इस उलझन से बच के तो देखो, बहुत बड़ी दौलत इस मनुष्य शरीर के अंदर बरस रही है और इससे हम तुम वंचित पड़े हैं, और महाराज जी उसको तुम्हें पकड़ा देना चाहते हैं। उनके कानून को मान के तो देखो, उनके कानून पर चल के तो देखो, अपने मन के कानून को रोक कर तो देखो, फिर चल लेना, कोई मना नहीं है, मन के मते भी चल लेना। किंतु जीवन का सुंदर समय ये प्रथम चरण और कलयुग के प्रथम चरण में गुरु के आदेश में लगाकर ईश्वर के नाम करके तो देख लो, मौका मिला हुआ है। अरे अगर तुमने ऐसा कर दिया साथियों तो जरूर वो एक दिन समय आएगा, आप अंदर ही अंदर हंसकर कहोगे पायो जी मैंने नाम रतने धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतने धन पायो। कृपा कर लीजिए सतगुरु अपने संग लगाया, पायो जी मैंने नाम रतने धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतने धन पायो। ये कहोगे और तुम्हारा अंदर ही अंदर मन रसेगा। देखो साथियों, इस परिवार की वृत्ति में बने तो सुबह से निकल जाते हो, शाम तक देना कितने कितने प्रकार के बुरे मन के लोग तुमको मिलते होंगे। कोई अच्छे विचार का मिलता हुआ होगा, पहली बात तो यहाँ है नहीं। 98% लोग बुरे विचार के, बुरे मन के, गंदे कारनामों के लिए शामिल हो रहे हैं। बेस उन्होंने अपना साधु का बना रखा है और गृहस्थी का बना रखा है, किंतु न गृहस्थी सही ढंग से चला रहे, ना साधु वेश सही ढंग से निभा पा रहे हैं। इसलिए साथियों ऐसे समर्थ महापुरुष के साथ लग जाइए और अपने जीवन को सफल बना लीजिए और अपनी आत्मा को पिता के घर पहुंचा दीजिए। ऐसा सुंदर सुगम वक्त नहीं आने वाला। साथियों कलयुग सबको युग नहीं, जो नर कर विश्वास, ऐसा समय, ऐसा संयोग, परिवर्तनकारी संयोग जो द्वापर में पड़ा, त्रेता में पड़ा, और जब जब युग परिवर्तन धर्म की हानि हुई तब तब ये संयोग आया और आज उसमें आप और हम लोग मौजूद बैठे हैं। तो अभागा कौन रहेगा? अभागा कौन रहेगा? कौन रहेगा साथियों अभागा? वो धोबी रहेगा। जब 7 वर्ष स्वर्ण बरसा
और वो धोबी के दिमाग में शंका आ गई, अरे पहला घाट पर क्यों न ले आऊं। अपनी घर की चौथी बहुत छोटी थी और बेचारा घाट पर सोना समेटने के लिए जब गया, इतने में पड़ोसियों ने कूद कूद कर सारा उसके घर का सोना भी ले लिया। तो साथियों कहते हैं धोबी घर का नहीं आना घाट का, उसको ना घर का मिला सोना और ना घाट पर सोना मिला। तो साथियों ऐसे ही हम आप में भी ऐसे लोग हैं, ऐसे सदगुरु की सत्संग की गंगा बहते हुए भी ना मालवा हो पा रहे। देखो साथियों, तुमको रुपए पैसे में सुख चैन है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी सोच है। हमारी भी सोच यही थी कि रुपए पैसे वाले सुखी रहते होंगे, उनको तो खाना खाने की भी फुर्सत नहीं होती, शरीर का भी समय बड़ी मुश्किल से निकालते रहते हैं और मन तो उनका हमेशा उसी गणित में फंसा रहता है जो काल और माया ने चला रखा है, उसी में फंसा रहता है। कभी भागता किसी को शुभ कर्म बन जाए, ऐसा कोई समय आ जाए, धोखे में बन जाए तो बन जाता है, वरना हो तो वहीं अटके पड़े, वहीं अटके पड़े। देखो गंगा तिगरी है ना, तिगरी गंगा है, घाट है, तिगरी गंगा घाट बोला जाता है। गंगा नदी का घाट एक तिगरी में पड़ता है जो गरुड़ा